नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए आज से हम ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं और यह शॉर्ट वीडियो है। तो शॉर्ट वीडियो में 1 मिनट के अंदर ही वीडियो हमें बनाना है। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें हैं पहले से लिखे हुए हैं। तो आइए पहले सवाल को समझते हैं। सवाल कह रहा है कि शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है। यानी कि एक शंकु है और उसका पूछा गया है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा गया है। यदि त्रिज्या जो है उसका दे दिया है 5 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई दे दिया है 13 सेंटीमीटर। तो हम लिख दिया यहाँ त्रिज्या बराबर r को मानते हैं और तिर्यक ऊंचाई को l को मानते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया r बराबर 5 सेंटीमीटर, l बराबर 13 सेंटीमीटर। तो अब शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, यहाँ पर देखिए पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देख रहे हैं क्या इसमें पाई और आर कॉमन आ रहा है। तो पाई और आर को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा एल प्लस यहाँ पर एक आर बच जाएगा क्योंकि एक आर यहाँ आ गया है। तो एक आर यहाँ पर बच गया यानी त्रिज्या। अब क्या करना है, हमको इसका मान बैठा देना है। देख रहे हैं कि पाई का मान तो सभी जानते हैं कि 22/7 होता है, फिर गुना आर का मान 5 है तो 5 दे दीजिए, उसके फिर ब्रैकेट दे दीजिए। एल का मान 13 है तो यहाँ पर 13 लिख लीजिए प्लस आर का मान 5 है तो 5 लिख लीजिए, फिर ब्रैकेट ऑफ। अब क्या करना है, ये कटेगा नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 110/7 और फिर गुना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा इधर 18। अब इसको क्या करिए कटा दीजिए या तो फिर गुना कर दीजिए। अगर इसको पूरा गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 1980/7 हो जाएगा। अब इसे आप कटा सकते हैं तो इसको कटाइएगा 2 बार में तो 7 दूना 14 कट जाएगा, बच जाएगा कितना उसमें 5। तो 8×7=56 यानी कि 8×7=56 कट गया, बच गया उसमें कितना फिर 2 तो 20 हो गया। तो 14 कट जाएगा, 7 दूना 14 2 बार में कट जाएगा तो कितना 20 में 14 चला जाएगा तो 6 बचेगा, यानी कि 6 में 7 से भाग नहीं लगेगा तो आपका आ गया 282.6/7 क्योंकि 6 बचा था तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 282.6/7 सेंटीमीटर। और आप यहाँ पे ये या का चिन्ह। तो दोस्तों प्रश्न देख रहे हैं कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर है तो इसकी भुजा क्या है। तो हम सभी जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है √3a²/4। तो ये चीज हमको यहाँ पर क्षेत्रफल दिया गया है तो हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं √3a²/4 बराबर 36√3। तो सामने सामने ये √3 कट जाएगा तो आपका बच गया कितना a²/4 बराबर यहाँ पे 36 बच गया। तो अब नहीं कुछ तो नीचे एक है तो कोना कोनी गुना होगा तो a² बराबर इधर हो जाएगा 36 गुना 4। इस स्क्वायर को उस तरफ भेजेंगे यानी a बराबर ये हो जाएगा रूट में 36 गुना 4। तो a बराबर हो जाएगा 36 का 6 निकल जाएगा और इसका 2 निकल जाएगा। तो a बराबर यानी भुजा हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर सी सही है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में यह प्रश्न 2015, 17, 2020 में पूछे गए हैं। तो प्रश्न आप देख रहे हैं 1 + tan² थीटा बराबर व्हाट। तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए यह प्रश्न कैसे बनेगा, 1 है तो 1 लिख देंगे यहाँ पे प्लस tan² थीटा। दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि tan थीटा बराबर सूत्र होता है एक sin थीटा बटे cos थीटा होता है, यह सूत्र आप लोग जानते होंगे। तो इसके बराबर हम देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगा सकते हैं क्योंकि सेम है। तो हम यहाँ पे इसके जैसा ये लिखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा sin² थीटा बटे cos² थीटा। तो अब क्या होगा, नए कुछ इसके नीचे एक है, इसका आप क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा cos² थीटा।
इससे इसमें भाग देंगे, यानी कि कॉस से ही भाग लगेगा, तो इसी से ये गुना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों आप लोग एक सूत्र जानते होंगे, क्या जानते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। चाहे आगे पीछे रहिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, क्योंकि इसका थीटा जो है कि मान होकर के बैठ करके एक मान लाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ वही हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी कि उसके बराबर 1 हो जाएगा। अब बट्टे में क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों एक सूत्र आप सब और जानते होंगे, क्या जानते हैं? कि सेक थीटा बराबर 1 बटे क्या होता है? कॉस थीटा। तो यहाँ पर 1 बटे कॉस थीटा है, यहाँ पे स्क्वायर लगा है, तो स्क्वायर दोनों में लगा दीजिए। तो इसके बराबर, यानी कि इसके बराबर ये है, तो मेरा ये हो जाएगा, यानी कि आपका यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपका कौन सा आंसर में? ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि यह एक सूत्र था आपका, इसी से आया। आप लोग अच्छे से सूत्र याद किए होंगे, तभी इस सब प्रश्न आपको समझ में आएगा। कोस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री बटे 1 प्लस कोस 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री का मान है। तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। तो हम सभी जानते हैं कि कोस 30 डिग्री का मान होता है √3 बटे 2 प्लस साइन 60 डिग्री का मान होता है √3 बटे 2। अब बड़ी बटे दे देंगे, तो बड़ी बटे दे दिए। 1 है तो 1 उतर जाएगा, फिर प्लस है, प्लस कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री का मान होता है 1 बटे 2 प्लस साइन 60 डिग्री का मान भी यही होता है 1 बटे 2। तो अब क्या करना है? इसका ऊपर वाले का एलसीएम ले लेते हैं। तो ऊपर वाला का एलसीएम लेंगे, 2 हो जाएगा, 2 से इसमें भाग देंगे तो एक बार भाग लगेगा, यानी यही उतर जाएगा √3 प्लस इसमें भी एक बार भाग देंगे, एक बार गुना होगा, तो यही उतर जाएगा √3। अब बड़ी बटे फिर नीचे वाला का एलसीएम, तो नीचे वाले का एलसीएम 2 हो जाएगा, फिर इसमें नहीं कुछ, तो इसके नीचे 1 है, तो 2 बार में भाग लगेगा इसमें, तो 2 से गुना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा प्लस, और उसके बाद फिर एक बार में, तो ये एक ही उतरेगा, प्लस ये एक बार में, तो एक ही उतरेगा। अब क्या होगा? जोड़ दीजिए, √3 जुड़ जाएगा, तो यानी कि ये हो जाएगा 2√3 बटे 2। अब फिर बड़ी बटे, उसके बाद इसका भी जोड़ दीजिए, 2 1 3, 3 1 4, ये हो जाएगा 4 बटे 2। अब क्या होगा ये? तो ये अब ऐसे घूम जाएगा, यानी कि हो जाएगा ये आपका 2√3 बटे 2, और फिर गुना, और ये जाके पलट जाएगा, यानी कि 2 बटे 4 हो जाएगा। अब क्या होगा? ये कट जाएगा, ये 2 और ये 2 कट गया, फिर 2 1 का 2, 2 दूनी 4 कट गया। तो अब आपका कितना आ गया? अब आ गया, यानी कि यहाँ पे सिर्फ √3 बचा और नीचे में 2 बचा, तो √3 बटे 2, √3 बटे 2 कहाँ है आपका? √3 बटे 2 ऑप्शन नंबर बी सही है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में यह प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। तो देखिए प्रश्न है, यदि tan थीटा बराबर P बटे Q, तो cos थीटा प्लस साइन थीटा बटे cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर क्या होगा? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं क्या कि tan थीटा बराबर दिया गया है P बटे Q। तो अगर हम tan थीटा को बदल देंगे सूत्र में, तो tan थीटा बराबर एक सूत्र और क्या होता है? साइन थीटा बटे cos थीटा होता है। तो इसके बराबर हो जाएगा ये P बटे Q। तो हमें इतना ज्ञात करना है, यानी कि कितना ज्ञात करना है? cos थीटा प्लस साइन थीटा बटे cos थीटा माइनस साइन थीटा। तो इसका मान हमको, यानी कि cos का मान Q दिया हुआ है, तो cos का मान हमको Q दिया है, तो cos का मान Q लिख लेंगे, फिर प्लस है प्लस दे देंगे, साइन का मान P दिया हुआ है तो P लिख लेंगे, बटे में cos का मान Q माइनस और साइन का मान P, साइन का मान P दिया हुआ है तो P लिख लेंगे। तो इस तरह का ऑप्शन में कहाँ है? तो इस तरह का ऑप्शन नंबर आपका जो है कि B है, B बिल्कुल सही है। प्रश्न देख रहे हैं, साइन π बटे 4 माइनस कोस
पाई बटे 4 का मान होगा चाहिए कि पाई बराबर होता है त्रिकोणमिति में 180 डिग्री। पाई बराबर होता है 180 डिग्री त्रिकोणमिति में। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन 180 डिग्री बटे 4 माइनस कॉस 180 डिग्री बटे 4 हो जाएगा। तो आप इसे कटा दीजिए। तो ये 45 चौके 180, ये आप ऐसे कटाइए, 2 दूना 4 और 9 दूनी 18 यानी कि 180, 90 90 दूनी 180 कर जाएगा। ये भी 2 दूनी 4 और 90 दूना 18 यानी कि 180। तो ये कर जाएगा 9 दूनी 18 और 0 उस पे उतर जाएगा। तो ये भी और फिर कर जाएगा 45 दूनी 90, ये भी 45 दूना 90 कर जाएगा। तो अब आपका आ गया साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री आ गया। तो साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 माइनस कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। अब इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो आएगा √2। तो इसमें एक बार भाग लगा है तो एक ही उतर जाएगा, माइनस इसमें एक बार भाग लगा है तो एक ही उतर जाएगा। तो ये घट के आ जाएगा 0/√2। तो 0 सन्नाटा यानी कि आपका मान हमेशा क्या आएगा 0 ही आएगा। जब ऊपर में 0 रहता तो 0 ही आएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। तो प्रश्न देख रहे हैं 1 प्लस cos 60 डिग्री बटे 1 माइनस cos 60 डिग्री बराबर व्हाट। तो ऑप्शन आपको दिया गया है, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2। तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे बनाना है। 1 है तो पहले 1 लिख देंगे, फिर प्लस cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, फिर बटे 1 है तो 1 लिख देंगे, माइनस है माइनस दे देंगे। cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो आप देखिए इससे 2 1 2, 2 1 3 यानी कि हो जाएगा 3/2, फिर बरकी बटे, उसके बाद फिर 2 1 2, 2 में 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा 1 यानी 1/2। अब ये क्या आएगा पलट जाएगा यानी कि 3/2 गुना ये इधर आएगा तो पलट जाएगा यानी कि 2/1 हो जाएगा। तो ये और ये कट जाएगा तो आपका बच गया कितना 3। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे सेक स्क्वायर ए। तो दोस्तों आप सभी एक सूत्र जानते होंगे कि सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो दोस्तों जितना हमको दिया गया है इतना हम बैठा सकते हैं यहाँ पे सेक स्क्वायर ए। तो इसके बदले हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा सेक स्क्वायर ए बटे सेक स्क्वायर ए यानी कि ये कट के कितना हो जाएगा 1। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। आपका ये सूत्र था। अगला प्रश्न है साइन 63 डिग्री बटे कोस 27 डिग्री। देखिए दोस्तों आपको एक ट्रिक बताते हैं। ट्रिक क्या है कि जब इन दोनों को क्या करिएगा जोड़िएगा ना तो 90 डिग्री होना चाहिए। तो 63 और 27 को जब जोड़िएगा तो 7 3 10 और 6 2 8 1 9, 90 डिग्री पूरा है। तो समझिए क्या आएगा एक ही आंसर आएगा हमेशा। ऐसा जब भी प्रश्न आपको मिले तो ये डिग्री को जोड़ दीजिए। जब आप मतलब इसका मान नहीं जानिएगा, जो भी देगा जिस डिग्री का आप मान नहीं जानिएगा तो उन दोनों को आपस में जोड़िएगा। अगर आपका 90 डिग्री पूर रहा है तो समझिए एक ही आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। आप 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए 1 का तो 1 ही रह जाएगा, फिर माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। तो टेन 45 डिग्री का मान होता है 1। तो 1 पे क्या हो जाएगा यहाँ स्क्वायर, फिर बटे ये 1 तो 1 ही रहेगा, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस दे देंगे, फिर टेन 45 डिग्री, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो टेन 45 डिग्री का मान होता है 1। तो इस पे पावर 1। तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 बटे में 1 प्लस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो अब कितना हो जाएगा यानी कि 0/2 हो जाएगा। जब ऊपर में 0 होता है तो पूरा 0 ही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अब देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है कोस π/3 का मान क्या होगा। तो पाई का मान त्रिकोणमिति में पाई बराबर होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर लिखिएगा आप cos
180/3, तो छोड़ दिया 18, यानी कि cos आपका हो जाएगा 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री बराबर होता है 1/2। तो 1/2 कहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है tan 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू cot 60 डिग्री इंटू कौसेक 30 डिग्री बराबर क्या होगा, आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 इंटू का मतलब गुना, और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 इंटू का मतलब गुना, पॉइंट मतलब गुना, और कोट 60 डिग्री का मान होता है 1/√3 और गुना कौसेक 30 डिग्री का मान होता है 2। तो 2 होता है, नए क्वेश्चन से 1 है। अब देखिए ये गुणम है, तो गुणा में ऊपर नीचे कटता है, तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा। अब आपका सभी गुना हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा, और ये √3 और √3, यानी कि √3 गुना √3 बराबर हो जाएगा आपका 9, और ये इससे 3 बाहर हो जाएगा। इसे यानी कि डायरेक्ट 3 लिख करके आंसर दे दीजिए, या तो आप ऐसे लिखिए 3 गुना 3 और बराबर फिर कितना हो जाएगा 1/√9, और फिर ये क्या हो जाएगा 1/3, क्योंकि 3 से निकल जाएगा। आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं 1/3, तो 1/3 आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। कोस 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री का मान होगा, तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। तो कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, और यहाँ इंटू है तो गुना हो जाएगा, और इसका मान होता है √3/2। कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, और फिर माइनस, और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, और फिर गुना का चिन्ह दे दें कुछ नहीं तो, और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। अब क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे, तो √3/2 दूना 4, माइनस इधर भी गुना कर देंगे, तो कितना जाएगा √3/2 दूना 4। अब इसका एलसीएम ले लीजिएगा, तो 4 हो जाएगा एक बार में, तो रूट कितना हो जाएगा 3, माइनस इधर एक बार में √3, यानी कि बराबर में आपका हो जाएगा 0/4। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है कि सी सही है। अगला प्रश्न है कौशिक 30 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री का मान क्या होगा, आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। तो कौशिक 30 डिग्री का मान होता है 2 प्लस कोट 45 डिग्री का मान होता है 1, तो ये दोनों जुड़ के कितना जाएगा 3। तो आपका 3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए सही है।